morning, all of you. And my name is Vipin. And today I am starting standard 9 science chapter number 1. Okay, from today it's my first lecture of standard 9 and science. देखिए साइंस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस जो है उसमें केमिस्ट्री जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्शन ऑफ 1. मतलब आप जो 5th से लेकर 8 तक जितना भी साइंस में जो आप पढ़े हैं वो क्या था, आपका प्राइमरी सेक्शन था, वो जनरल एंड कॉमन साइंस था. नाउ फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड जो साइंस जो है वो रियल साइंस शुरू होती है. ठीक है, इन शॉर्ट जो साइंस जो है, साइंस जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज बायोलॉजी, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिक्स. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट इज बायोलॉजी, सेकंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिक्स. ओके, अब देखिए मेरा जो पॉइंट है वो अब ध्यान से सुनना. अभी जो हमारे जो 9th स्टैंडर्ड की जो NCERT की जो बुक है उसमें ऑलरेडी ये तीन सेक्शंस अलग किए हुए हैं. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड इट इज द बेस ऑफ साइंस. ठीक है, अब से आपका रियल साइंस जो है आप अभी सेकेंडरी में मतलब आपका जो स्टडीइंग जो है अब से सेकेंडरी में स्टार्ट हो गया है. ठीक है ना, 8th स्टैंडर्ड तक आप प्राइमरी सेक्शन में थे. नाउ यू आर एंटरिंग इन द सेकेंडरी सेक्शन. ओके, सो सेकेंडरी सेक्शन के अंदर हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स वो जो है वो केमिस्ट्री के हैं. ठीक है, देन 5th चैप्टर से स्टार्ट होता है बायोलॉजी. ठीक है, एंड 8th चैप्टर जो है 8 से लेके जो आगे के चैप्टर है वो फिजिक्स में है. लास्ट में जो थोड़े बहुत चैप्टर है वो जनरल साइंस में है. ठीक है, जो कॉमनली हर बार आपको आते हैं. इन शॉर्ट आपको 3 सेक्शन में पढ़ाई करनी है. यू हैव टू स्टडी इन 3 सेक्शंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स. ओके, सो नाउ फ्रॉम द टुडे इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 आई एम स्टार्टिंग टुडे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, अब मैटर क्या होता है? मैटर मीन्स ये नहीं देखो इंग्लिश का या हिंदी का मैटर वर्ड नहीं है. मैटर का मीनिंग आपको पता भी है कि मैटर में क्या होता है. आपने देखा है कि अगर जैसे कि कहीं किसी का मान लो कि कहीं फाइटिंग हो गई, कॉलेजियन 2 कॉलेजियन स्टूडेंट है, दोनों के बीच में कुछ मतलब थोड़ी सी बवाल हो गई और दोनों के बीच में कुछ पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो क्या करते हैं, और अगर किसी को पता चला तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कहीं मैटर बनी. या कुछ चीज़ों में अपना जहाँ पर रहते हैं आस पड़ोस में कहीं पे किसी का मतलब कुछ भी कोई चीज़ों से अगर कुछ बना हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं. दे आर कॉलिंग पुलिस एंड मैटर गोज टू द पुलिस स्टेशन. तो पुलिस स्टेशन वाली मैटर नहीं है. देखना, मैं फिर से अगेन रिपीटिंग, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. साइंस के अंदर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में मैटर का मीनिंग डिफरेंट होता है. ठीक है, सो नाउ आई एम टेलिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर. ओके, अब मैटर जो है, मैटर में क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ. मैटर जो है एनीथिंग फ्रॉम द वर्ड, मैटर मीन्स द सब्सटेंस. मैटर मीन्स सब्सटेंस. ठीक है, नॉर्मली हम उसको सब्सटेंस बोल सकते हैं. मैटर मीन्स सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस. ठीक है, अनदर थिंग, मैटर को हम लोग जब सबसे पहले उसका वर्ड जो निकला इट इज कॉल्ड पदार्थ. मैटर को सबसे पहले क्या बोलते थे, पदार्थ. ठीक है, सब्सटेंस भी बोलते हैं एंड उसको पदार्थ भी बोलते हैं. ठीक है, सो मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस आल्सो एंड इट इज कॉल्ड पदार्थ. सबसे फर्स्ट वर्ड जो था इंडियन फिलोसोफर ने और साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसको पदार्थ बोला गया था. देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंस एंड पदार्थ एंड सब्सटेंस एंड इट इज कॉल्ड अ मैटर. नाउ मैटर मीन्स व्हाट, ये यूनिवर्स में, ये वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, वो वर्ल्ड में, ये अर्थ पे, पूरे के पूरे अर्थ पे जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, सुनना ध्यान से, जितनी भी चीज वस्तुएं हैं हमारे इस दुनिया में, ये वर्ल्ड में, ये यूनिवर्स में, वो सारी की सारी चीज वस्तुओं को हम लोग मैटर बोल सकते हैं. बिकॉज दे ऑल आर सब्सटेंसेस एंड दे ऑल आर मैटर. तो क्या हम लोग मैटर है? क्या हम ह्यूमंस है ना, वी आर ह्यूमन, सो क्या हम लोग मैटर है? So no, we are not a matter, we are not counting in matter because ये हम जो है हम जीव हैं. जो भी जीव हैं मतलब जिसमें लाइफ है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे उसका एक अलग से डिपार्ट किया गया साइंस में. इट इज कॉल्ड बायोलॉजी. ठीक है, तो जो बायोलॉजी सेक्शन है हमारा साइंस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही आपको पढ़ाई करनी है. ठीक है, सो इन द केमिस्ट्री राइट नाउ आई एम ये स्टूडेंट. सो जो ये हम जितने भी सब्सटेंस है ये वर्ल्ड के अंदर, जो अर्थ के अंदर, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है वो सारे के सारे सब्सटेंसेस को हम लोग मैटर बोल सकते हैं.
ठीक है। सो मैटर इज व्हाट इज कॉल्ड मैटर, मैटर किसको बोलते हैं, इसकी मैं अभी डिफाइन पे जा रहा हूँ। आपने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, जितने भी सब्सटेंस लाइफ में है, सॉरी जितने भी सब्सटेंस ये अर्थ पे है, दुनिया में है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी चीज वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस बोलते हैं। यही मैटर की अभी हम वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मैटर, एग्जैक्टली डिफाइन क्या है मैटर की। सो जो ये वर्ल्ड में, जो ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, जितने भी पदार्थ है, जितने भी थिंग्स है, वो सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ, देखिए देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, देयर आर मेनली टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर होगा उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है। फर्स्ट इज दैट इट हैज सम मास, ठीक है, उसका कुछ मास है। सेकंड थिंग, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। देखिए कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी चीज होगी, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वो पदार्थ, वो सब्सटेंस अपनी कुछ ना कुछ स्पेस रोकता है, कुछ जगह रोकता है। सेकंड थिंग इज इट हैज एनी काइंड ऑफ मास, कुछ वजन होता है उसका, कुछ ना कुछ वजन होगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स हियर, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हियर इज आई हैव द बोर्ड, इट्स अ वुडन ब्लॉक, ओके, आई हैव द वुडन ब्लॉक इन माय हैंड, ये मेरे हाथ में वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब ये वुडन ब्लॉक क्या है, क्या ये दिख रहा है ना सबको, ऑब्वियसली दिखता है कि ये सॉलिड स्टेट है। अभी आगे आएगा इसके बाद का टॉपिक के भाई देयर आर कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो भी आपको आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पीईसी या प्लाज्मा, वो बाद में भी इसके बाद के लेक्चर में लोग बात कर ही रहे हैं इसके बाद। बट बिफोर दैट ये जो है मेरे हाथ में वुडन ब्लॉक है, इट इज अ मैटर, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। दिस इज द डस्टर हियर, सो ये भी एक वस्तु है, डस्टर भी मेरे हाथ में, वो भी एक वस्तु है। देखिए आई हैव द पेन मार्कर हियर, ये भी एक वस्तु है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जो जितनी भी चीज होती है, आई हैव द पेन आल्सो, एनीथिंग एल्स, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों को हम लोग मैटर बोल सकते हैं, जो नॉन लिविंग है ना। देखिए ये देखिए, अगर मैं ये पेन को ये वुडन ब्लॉक के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, आई एम पुटिंग द हियर पेन, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, मैंने यहाँ पे पेन को यहाँ पर ये पेन जो है, पेन को मैं अगर वुडन ब्लॉक के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, पेन की कुछ जगह रोक रही है, पेन कुछ है जो अपनी स्पेस रोक रहा है। सपोज मान लो मैं ये वुडन ब्लॉक को ऐसे यहाँ पे रखूंगा, तो इतनी जगह कवर हो गई, जो दिखता था वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो भी चीज वस्तु है वो उसकी कुछ स्पेसिफिक एक शेप है, उसका क्या है, एक शेप है, वो कुछ जगह रोकती है, ठीक है। दैट मींस एनीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाई सम स्पेस, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट, एनीथिंग इन द वर्ल्ड which occupies some space and have some mass, कुछ उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होता है, उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है। जैसे ये चीज़ है, भले छोटी सी है, लेकिन ये मैंने जैसे मेरे हाथ के ऊपर, ये पाम के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये इतनी जगह इसने स्पेस कर ली, इसने ऑक्यूपाइज कर ली, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे चाय का कप रखना हो तो रख पाऊंगा, रख तो पाऊंगा, लेकिन वो क्या रहेगा नहीं, गिर जाएगा। जैसे मैं वुडन ब्लॉक के ऊपर अगर मैं पेन रख रहा हूँ, अगर ये वुडन ब्लॉक है, मैं उसके ऊपर यहाँ पर पेन रख रहा हूँ, तो पेन ने इतनी स्पेस रोक कर कवर कर ली। अब इसके ऊपर मुझे कप रखना है या पानी का ग्लास रखना है, तो क्या मैं रख पाऊंगा, क्या हो जाएगा, वो ढल जाएगा। Why? Because it has already occupied some spaces. So matter की डिफाइन यही है कि कोई भी पदार्थ हो इस यूनिवर्स में, so anything in the universe which occupies some space and has some mass is called matter. मतलब जो भी पदार्थ है उस वही पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस होगा, any of the substance, ठीक है, anything, any of the substance which occupies some space, मतलब कुछ जगह होता है, एंड हैज सम मास, इट इज कॉल्ड मैटर। देखिए आप अच्छी तरह से मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, आप अच्छी तरह से मेरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मैटर की डिफाइन एंड इसकी जो कैसे बनती है मैटर, ये आप मेरे फर्स्ट वीडियो में ही आप ये डिफाइन को इजीली आराम से लर्न कर पाएंगे, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मैटर, एनीथिंग, any substance from the universe, from the world which occupies some space, which has some space, which occupies some space and has some mass, उसको कुछ वजन है, उसका कुछ वजन है, ठीक है। So anything in the universe which occupies some space and has some mass, it is called matter, ठीक है, उसको ही हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। So there are two characteristics of matter defined in the two characteristics याद रखनी है कि उसका कुछ मास है and उसका कुछ स्पेस है, ठीक है, वो कुछ जगह रोकती है और उसका कुछ वजन है, ठीक है। It is called matter and matter is made up by 5 elements. Matter is made up by 5 elements. First is air, second is water, third is fire. Air, water, fire and earth and sky.
देखिए पहले जो चार है वो तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। एयर जो होता है हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमको एयर के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। सेकंड वाटर, हम लोग 24 आवर्स में सुबह से हम लोग जब उठते हैं तब से हमको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम लोग जब बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ठीक है, बार बार पानी पीते हैं, तो हर चीज में हमको पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड इज फायर, हमारा 24 आवर्स का दिन है, उसमें से आपके घर में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमारे मम्मी जो गैस स्टोव में खाना नहीं पकाती है, क्योंकि गैस स्टोव में जब गैस स्टोव ऑन करते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आग जलाते, तभी तो खाना पकता है ना। तो एयर, वाटर एंड फायर, ये तीन चीज तो हमारे से घिरी हुई है। फोर्थ थिंग अर्थ, जिसके ऊपर तो हम लोग टिके हुए हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोग खड़े हैं, आपका जो घर है, हमारा जो घर है, पूरी दुनिया ये अर्थ पे टिकी हुई है, हमारी जो वर्ल्ड है वो अर्थ पे टिकी हुई है। दैट्स व्हाई फोर थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कोई भी मैटर है किससे बनी है, 5 एलिमेंट्स से। पहला एलिमेंट है एयर, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज अर्थ एंड फिफ्थ इज स्काई। सो ये 5 एलिमेंट से कोई भी मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस है, वो उससे बना हुआ है, ठीक है। सो मैटर इज मेड अप बाय 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज एयर, वाटर, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज फायर, फोर्थ इज अर्थ एंड फिफ्थ इज स्काई। नाउ these 5 elements जो है वो 5 elements are called पंच तत्व। ये पांचों 5 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पंच तत्व बोलते हैं। these 5 elements are called पंच तत्व। ओके, सो आपको पता चल गया कि व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मैटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंच तत्व। पंच तत्व क्या होता है, जिससे मैटर जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, इट इज कॉल्ड पंच तत्व। ओके, एंड जस्ट आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ मैटर, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupies some space, कुछ जगह रोकती है। ओके, एनीथिंग, ये जो वस्तु है, अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो क्या होगा, इतनी सी वो जगह रोक देगा, मगर मुझे इसको अगर लिखना है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा उसको, क्योंकि ये जगह इसने ऑक्यूपाइज कर ली। सो एनीथिंग इन द यूनिवर्स which occupies some space and has some mass, इसका कुछ वजन हो, has some mass, it is called matter. Okay, and matter is made up by 5 elements which are called पंच तत्व। Okay, so now we are going to the second lecture, classification of matter, and again what is the physical states of matter, वो आपको मैं अपने अगेन दूसरे लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। थैंक यू।